सो हाय गाइस, आज से हम एक नया मैथ शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा। कईयों में इसको लीनियर अलजेब्रा का नाम दे रखा है, कईयों में इसको कई यूनिवर्सिटीज़ ने इसको अलजेब्रा 2 करके लगा रखा है बुक। तो इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है वेक्टर स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशंस, क्वोशिएंट स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल्स इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये 6 टॉपिक्स जो हैं हम इसमें कवर करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो इसमें हम वेक्टर स्पेस जो है ये सारा इसी वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 डेफिनेशन है, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है मैं आपको ईजी वे में बताती हूँ कि अगर आपने कोई ए सेट है, ठीक है, उसका कोई एलिमेंट ले लिया x और कोई बी सेट है जिसका एलिमेंट आपने y ले लिया, ठीक है, इन दोनों की एडिशन करके अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, लेट्स सपोज कि x + y करके z आ रहा है और वो z जो है वो a में ही बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये जो हमारी होती है इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, और अगर मैं कोई ए एलिमेंट ले रही हूँ, ए सेट से एक्स एलिमेंट ले रही हूँ और बी सेट का कोई वाई एलिमेंट ले रही हूँ, अब इनकी जो प्रोडक्ट आए, ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई प्रोडक्ट आई है सी, ठीक है, तो जो सी इसकी प्रोडक्ट आई है वो बिलोंग करता है ए सेट में। ठीक है, बस इसमें एडिशन होती है इंटरनल कंपोजिशन में, इसमें जो है एक्सटर्नल कंपोजिशन में मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पे डेफिनेशन जो है अलग फॉर्म में दे रखी है, पर जो हम यूज़ करेंगे वो इस बेसिस पे होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। वेक्टर स्पेस होता क्या है, हम सपोज करके चलते हैं कि कोई फील्ड है एफ। आपने अगर इससे पहले ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आपने फील्ड जो है ये नाम सुना होगा। फील्ड में क्या होता था, एक बार मैं आपको सारे जो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में आपने मतलब रिजल्ट्स पढ़े थे या जो इसमें ज़रूरत आएगी जिन चीज़ों की, वो मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ। सबसे पहले होता था ग्रुप क्या होता था कि जो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाए। कौन सी, एक तो क्लोजर, ठीक है, एक होता था एसोसिएटिव, एक होता था आइडेंटिटी, एक होता था इनवर्स। ठीक है, मैंने ग्रुप की डेफिनेशन की एक वीडियो डाल रखी है, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाइड होती हैं वो अच्छे से बता रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जब ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम बोलते थे कि ये ग्रुप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एक साथ के साथ अगर ये कॉम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करवा जाता था, कॉम्यूटेटिव लॉ भी इसमें एग्जिस्ट करता था, तो हम बोल देते थे कि ये ग्रुप है, पर कौन सा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, ये मैंने आपको एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने अबिलियन ग्रुप और कैसे ये सेटिस्फाई करवाती हैं प्रॉपर्टीज़, ये सब बता रखा है। ठीक है, जब ये होता था तो हम बोलते थे ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी तो हम बोलते थे ग्रुप है। साथ में 5वीं प्रॉपर्टी अगर कम्यूटेटिव भी हो जाती थी तो हम बोलते थे कि ये ग्रुप तो है ही, अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने रिंग पढ़ा था, सेमी ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये 5 प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब अबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन। क्या होता था कि अबिलियन ग्रुप बनाता था अंडर एडिशन एंड सेमी ग्रुप बनाता था अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता था। फिर साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता था, राइट एंड लेफ्ट बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड उसके बाद क्या होता था कि अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कितनी होगी, 5, ये 6, 7 एंड 8, अगर ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम बोलते थे कि वो रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब रिंग में ही 3 प्रॉपर्टीज़ हम और ऐड करते थे, क्या क्या थी, एक तो यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
एंड एक होता था इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा दे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो वो ग्रुप बन जाता था। और उसके साथ कॉम्यूटेटिव हो जाए तो ये ग्रुप जो है वो अबिलियन ग्रुप बन जाता था। फिर अबिलियन ग्रुप और सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन 8 प्रॉपर्टीज़ को 5 ये, 6, 7 और एक डिस्ट्रीब्यूटिव 8, इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा के जो बनती थी वो होती थी हमारी रिंग। ठीक है, अब रिंग के साथ अगर 3 प्रॉपर्टीज़ और आ जाए, यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लाइन अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम बोलते थे कि ये रिंग जो है हमारी क्या बन गई है, फील्ड बन गई है। ठीक है, ये आपको याद होगा, मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि एक फील्ड है, फील्ड पे दोनों ही लग रहे हैं देखो, क्योंकि इसमें एडिशन के अंडर भी 5 सेटिस्फाई हो रही हैं और मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब दोनों ही जो ऑपरेशन है वो लग रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी और एडिशन का भी। तो इसलिए यहाँ पे दोनों सिंबल आते हैं, एडिशन के लिए प्लस का और मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट का। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि फील्ड, लेट करो कोई फील्ड है, एफ बी अ गिवन फील्ड एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई वी जो है नॉन एम्प्टी सेट है with 2 composition, one is internal binary composition and second is external binary composition। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम वेक्टर स्पेस किसी को कब बोलते हैं, जब उसमें 2 सेट एग्जिस्ट करें, एक तो V जो कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर्स का, ठीक है, और एक F फील्ड है मेरी जिसपे एडिशन और डॉट दोनों ही बाइनरी ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है, इसको वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ओवर द फील्ड एफ, इस सेट को वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ओवर द सेट, ओवर द फील्ड एफ कब बोलेंगे, जब ये इन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा। कौन सी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली तो ये सारी 5 जो हैं वो अबिलियन ग्रुप की ही प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कौन सी होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, क्लोजर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब पहले तो वो एडिशन के अंदर एक अबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या होगी कि वो ये 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। ये मैं आपको बताती हूँ, ये न्यू है आपके लिए, पहले आप ये देखिए। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर में क्या होता था, हमने 2 एलिमेंट लिए एक्स वी से, वी सेट में कैसे एलिमेंट्स थे, वेक्टर्स थे, मतलब एक्स और वाई जो है वेक्टर्स होंगे। हमने 2 वेक्टर्स लिए, कोई 2 एलिमेंट लिए वी के, उन्हें ऐड किया और उनका जो समीशन भी है वो भी वी में आ गया, तो ये क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, दूसरी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब 3 एलिमेंट लो वी सेट के और उन तीनों का समीशन करो, पहले एक्स और वाई का करके फिर जेड का करो, इज इक्वल्स टू क्या होता है, वाई और जेड का करके फिर एक्स का करो। तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड करता है। ठीक है, अगला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब वी में ऐसा कोई ज़रूर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे 0 दे रखा है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट था जब हम ग्रुप का चेक करते थे तो उसमें एडिशन के अंडर जो आइडेंटिटी आती थी वो हमारी आती थी 0 और मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो हमारी आइडेंटिटी आती थी वो आती थी 1। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई सेट है वी, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था कि वेक्टर्स हैं, तो सपोज करो उसमें एक्स वाई जेड ऐसे करके काफ़ी सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, इसी में एक एलिमेंट मेरा पड़ा है 0। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इसी का ये आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने लिया 0, इसको किसी और एक्स से, वाई से, जेड से इनमें ऐड करूँगी तो वापस से मेरे पास एक्स, वाई और जेड ऐसे ही आते जाएंगे। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट को ऐड करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 0 इज़ नोन एज दी वेक्टर इन वी और एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है
कि जैसे कि मेरे पास अगर वी सेट में 1 अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी 1 अवेलेबल है, तो ये कंपल्सरी होगा कि -1 भी जो है इसी सेट में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो इस सेट में अवेलेबल होगा, चाहे वो x ले लो तो -x अवेलेबल होगा, 2 ले लो तो -2 अवेलेबल होगा, ठीक है। ये चीज़ बोलती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, कि अगर कोई भी x v का एलिमेंट है तो उसका नेगेटिव जो है माइनस जो है उसका इन्वर्स जो है वो भी उसमें अवेलेबल होगा वी सेट में, कि अगर उनको दोनों को ऐड करें, उस एलिमेंट को और उसके इन्वर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी फोर्थ कंडीशन होगी। फिफ्थ कंडीशन क्या आती है कि अगर x और y दो एलिमेंट ले रही हूँ मैं वी सेट के, ठीक है, तो x + y करूँ या y + x करूँ, ये जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये हमारी अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो मेरी प्रॉपर्टी थी ये इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन बेस्ड थी। इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी जब मैंने यहाँ पे आपको इंटरनल बताया था। तो यहाँ पे क्या था, एक्स और वाई दोनों ही एक सेट के होंगे, ठीक है। इंटरनल का मतलब होता है कि दोनों ही एलिमेंट उसी सेट से लिए जाएं और उनके एडिशन भी वापस से उसी में आ जाए, ठीक है। ये चीज़ तो हमने यहाँ पे अप्लाई की ना, कि दोनों जो एलिमेंट थे उसी सेट के लिए और उनकी एडिशन भी जो है उसी में आ गई, ठीक है। तो ये सारे आगे ये मेरी इंटरनल बेस थी, क्यों, क्योंकि मैं वी से ही एलिमेंट ले रही थी हर एक जगह और उस पर ऑपरेशन अप्लाई करके वापस से वी में ही आ रहे थे, ठीक है। तो ये इंटरनल होगी। एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम एक लेते हैं ए से, एक लेते हैं बी से, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो वापस से किसी एक में चली जाती है, ए में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन में क्या होगा कि मेरा एक सेट है एफ फील्ड और एक सेट है वी। मैंने एक एलिमेंट अल्फ़ा लिया इसका और एक वेक्टर इसका लिया वी सेट का, दोनों की प्रोडक्ट करी अल्फ़ा इंटू एक्स और आ किसमें गया, वो वी सेट में। मतलब एफ जो है उसमें नहीं गया, उसका एक एलिमेंट लिया हमने, वी सेट का एक एलिमेंट लिया, दोनों को प्रोडक्ट किया, बट वो आ किस में गया, वी सेट में। तो ये मेरी एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। सेकेंडली अब इसमें क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, M2 प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने दो एलिमेंट लिए अल्फ़ा और बीटा फील्ड के एलिमेंट जो होते हैं वो स्केलर्स होते हैं, ठीक है, और जो वी के जो एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो स्केलर्स को हम अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे डिनोट करते हैं और वेक्टर्स को हमने इस बुक में एक्स वाई जेड ऐसे डिनोट किया, ठीक है। वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है। तो हमारी सेकंड M2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो फील्ड के एलिमेंट लो और एक एलिमेंट लो वी का, ठीक है, उन दोनों को ऐड करो, फील्ड के दोनों एलिमेंट को ऐड करो और प्रोडक्ट कर दो वेक्टर के एलिमेंट से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स एंड बीटा एक्स आ जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है होल्ड करेगा। अब सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया था, दो एलिमेंट फील्ड के लिए थे और एक एलिमेंट वेक्टर का लिया था। अब हम क्या करेंगे कि दो एलिमेंट जो है वो वेक्टर्स के ले रहे हैं, एक एलिमेंट फील्ड का ले रहे हैं। पहले हमने दो एलिमेंट फील्ड के लिए थे, उन्हें ऐड किया था, ठीक है, और फिर वेक्टर वाले से प्रोडक्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर के ले रहे हैं, उन्हें प्लस कर रहे हैं और फील्ड वाले से प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि हम लेंगे दो एलिमेंट फील्ड के और एक एलिमेंट लेंगे हम वेक्टर का और तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्या होगी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगी, ठीक है। मतलब पहले अल्फ़ा बीटा को कर लिया, फिर एक्स से प्रोडक्ट करो, या फिर बीटा और एक्स को पहले प्रोडक्ट कर लो फिर अल्फ़ा से करो, तब भी आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि मैंने कोई एलिमेंट लिया एक्स और वहाँ पे मेरे पास ये जो है इसको क्या बोलते थे हम, 1 × x = x आ जाए तो यूनिटी एलिमेंट बोलते थे हम, है ना, कि फील्ड में कोई ना कोई ऐसा यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको प्रोडक्ट करने से हमारे पास वही से एलिमेंट वापस आ जाएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, है ना, तो हमने क्या कहा था कि मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, कि हमारे पास कोई फील्ड होगा, ठीक है, और कोई वी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इन दोनों पे ही क्या लग रही होंगी, दो कॉम्पोजिशंस लग रही होंगी। कॉम्पोजिशंस कौन सी, एक तो इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन और एक दूसरी एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन, ठीक है।
इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन को हम एडिशन भी कह देते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स लिए, उनका सम किया, वापस से वेक्टर में आ गया, ये होगी हमारी इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन, ठीक है। और सेकंड क्या है मेरी, एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन। एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन कैसे, कि एक एलिमेंट लिया मैंने फील्ड का, एक वेक्टर का, दोनों की प्रोडक्ट की और आ गया वेक्टर का एलिमेंट, ठीक है। जो इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन होती है उसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं सिंपल एडिशन से या इस सिंबल से। एंड अदर इज एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन वी बाय द एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है। एफ के एलिमेंट्स के द्वारा ही हो रहा है उस पर वी पे, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल देते हैं, और इसको डिनोट करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेटिव से, मल्टीप्लिकेटिव से, ठीक है। उसके बाद तो हम क्या है, जो वी सेट है उसको वेक्टर बोलेंगे कब, जब ये फॉलोइंग एक्सॉन्स को सेटिस्फाई करवाएगा। कौन से एक्सॉन्स, एक तो वो अबिलियन ग्रुप बनाता हो अंडर एडिशन, और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5 जो है इनको सेटिस्फाई करवाता हो, 5 ये एक्सॉन्स को सेटिस्फाई करवाए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना आपको इस एक सम में, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है कि लेट आर बी अ फील्ड, इन्होंने दे रखा है कि आर जो हमारी फील्ड है, आर आपको याद होगा कि हम आर रियल नंबर्स के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, रियल नंबर्स की, ठीक है। एंड वी बी अ सेट ऑफ वेक्टर्स, वी हमारा जो सेट है वो वेक्टर्स का इन प्लेन, प्लेन से यहाँ पे ना हमें एक हिंट मिल रहा है कि प्लेन है, तो मतलब प्लेन के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 2 डायमेंशनल, है ना, मतलब एक्स वाई 2 प्लेन हम इसको बोलते हैं ना, जिसमें एक्स और वाई 2 मतलब ऑर्डिनेट्स आ रहे हों, ठीक है। उसके बाद शो दैट वी आर, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं, ये वेक्टर स्पेस की नोटेशन है कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, ठीक है, इज अ वेक्टर स्पेस विद द वेक्टर एडिशन इंटरनल एज अ इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। मतलब इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन के अंडर जो वी आर है वो हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। और इन्होंने बता दिया कि वी सेट ऐसा है जिसमें वेक्टर्स हैं जो कि प्लेन के हैं, मतलब इस टाइप के उनके टपल्स में, और आर जो है हमारा रियल नंबर्स की फील्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि मेरे को गिवन था कि मेरे जो वी के एलिमेंट हैं वो प्लेन के वेक्टर्स है ना, तो मेरे को पता वो 2 टपल्स में होंगे। टपल्स का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको एक्स और वाई दे रखी है ना, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अगर आप इसमें कोई, ये वाई है सॉरी, अगर आप इसमें कोई पॉइंट लेते हो तो ये हमारे कैसे आते हैं, एक्स और वाई ऐसे आते हैं ना, एक्स वाला पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, वाई वाला यहाँ लिख देते हैं। अगर हमारी वही चीज़ एक्स वाई जेड प्लेन में आ जाए, तो एक्स वाई जेड में आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे करके डिनोट करते हैं, राइट। उसका कोई भी पॉइंट है वो 3 एक्स और वाई जेड 3 वैल्यूज़ के साथ बनेगा। तो ये जो हमारा था ये था 2 टपल्स, फर्स्ट एंड सेकंड टपल, ये था हमारा 3 टपल्स। ये जब 2D की बात हो रही है तो 2 टपल्स, 3D की बात हो रही है तो 3 टपल्स, जब हम n डायमेंशनल की बात करेंगे तो n टपल्स, मतलब x1, फिर हम ऐसे नोट कर देते हैं x2 x3 अप टू सोन xn तक 4 होंगे हमारे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो हमें गिवन था कि हमारे जो एक्स वी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे प्लेन के एलिमेंट है, तो मतलब 2 टपल्स टाइप के होंगे, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि एलिमेंट्स ऑफ वी आर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, एज वी इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, हमें पता है कि एक्सेस के जो भी हम पॉइंट्स लेते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एडिशन को डिफ़ाइन कर लिया, पहले ही डिफ़ाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है हम आगे जाके इसको यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसको पहले ही डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एडिशन कैसे होती है। एक्स कॉमा वाई, अगर ऐसे कोई एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है टी और जेड, ठीक है, उनकी एडिशन कैसे होगी, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड कर दो एक्स प्लस टी एंड सेकेंड में सेकेंड को वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी एडिशन, और जिसमें एक्स वाई टी जेड ये सारे रियल्स हैं, ठीक है। सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन, हमने क्या किया, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा ले लेते हैं कोई फील्ड का एलिमेंट, ठीक है।
हमने बताया था ना कि फील्ड के एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा ऐसे करके सिलेक्ट होंगे। तो हमने कोई अल्फ़ा ले लिया फील्ड का एलिमेंट, जिसमें क्या है कोई वेक्टर है एक्स वाई करके, और उनकी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर रखी है हमने कि अगर अल्फ़ा इंटू एक्स वाई करना होगा तो अल्फ़ा एक्स से भी प्रोडक्ट होगा और अल्फ़ा वाई से भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना था, इसको वेक्टर स्पेस वी को वेक्टर स्पेस प्रूव करवाना। तो उसके लिए पहली कौन सी कंडीशन थी, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन बनाने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या किया, दो एलिमेंट लिए वी के। तो हमें पता है कि वी के एलिमेंट जो हैं वो कैसे हैं, टू टपल्स टाइप के है ना। तो मैंने क्या किया, तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए वी के, जिसमें होगा x1 y1 x2 y2। ये एक एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया है ना। तो ये दो एलिमेंट ले लिए जिसमें x1 y1 x2 y2 ये सारे जो हैं रियल नंबर है। अब हमें पता है कि x1 y1 x2 y2 ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो इनकी एडिशन जो है हमें पता है, रियल नंबर्स की एडिशन जो है वो भी रियल नंबर होती है ना। तो मतलब x1 प्लस x2 करेंगे वो भी रियल आएगा, y1 प्लस y2 करेंगे वो भी रियल आएगा। ये हमने क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि हमारे पास क्या था कि एक्स वाई जो हैं ऐसे टू टपल्स के एलिमेंट वी में आते हैं, और उसमें जो एक्स वाई हैं वो रियल होने चाहिए। जब हम इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, एक एलिमेंट दो एलिमेंट लेते थे वी के और उन्हें ऐड करते थे और वो एलिमेंट भी वी में आ जाता था। यही बोला था ना हमने कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे तो एक्स वाई दो एलिमेंट लेंगे वी के, उन दोनों को ऐड करेंगे और वो भी वी में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए वी के, उन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके क्या आएगा, हमने यहाँ पे एडिशन डिफाइन की थी ना कि अगर एडिशन करनी होगी तो कैसे होगी, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड ऐड, ठीक है। ये टपल्स को एडिशन ऐड करने का मेथड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 आ जाएगा और y1 प्लस y2 आ जाएगा। अब हमें ये भी तो डिनोट करना है कि अगर ये v का एलिमेंट है तो हमने क्या बोला था कि v में कैसे एलिमेंट आएंगे, टपल्स टाइप के, टू टपल्स के। तो ये हमारा फर्स्ट टपल हो गया कॉमा से पहले, फिर कॉमा के बाद सेकंड टपल हो गया। बट हमें ये भी तो डिनोट करना है कि ये जो टपल्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। तो मतलब हमें ये डिनोट करना है कि x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 ये रियल्स हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहली डेफिनेशन दे दी थी कि अगर x1 y1 x2 y2 ये रियल्स हैं तो इनका एडिशन भी जो रियल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि ये जो टपल्स हैं ये भी रियल हैं, तो ये v में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो क्लोजर है वो सेटिस्फाई करवा के, ठीक है। तो हम कह देंगे कि वी जो है क्लोज अंडर एडिशन है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, एसोसिएटिव। तो सेकंड हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते थे, हम तीन एलिमेंट लेते थे वी के और उनमें क्या करते थे, जैसे हमने तीन एलिमेंट लिए वी के एक्स वाई जेड, फिर क्या करते थे, पहले एक्स वाई को प्लस करके फिर जेड को प्लस करते थे, वो इक्वल आता था वाई जेड को प्लस करने के बाद फिर एक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। तो हमने तीन एलिमेंट ले लिए वी के, और वी के एलिमेंट कैसे थे, टपल्स टाइप के। तो हमने ये ले लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन एलिमेंट हो गए, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले दो को ऐड करना, मतलब x1 इन दोनों को ऐड किया हमने, फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। फिर थर्ड को बाद में ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया और थर्ड को ब्रैकेट से बाहर रख दिया, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम एडिशन डिफाइन करके आए थे कि कैसी होगी, यहाँ पे हमने डिफाइन की थी कि अगर एडिशन करनी होगी तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 बन गया, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में ही रख रहे हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनमें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि अगर हम थर्ड से भी ऐड करना चाहेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा। तो हमने इसको अलग ब्रेसिस में रखा, उसके बाद जो बड़ी वाली ब्रैकेट है उनमें सारे को रख लिया, ठीक है। सेकेंडली जब हम इसको ऐड करेंगे इसके साथ तो ये अलग से ब्रैकेट में रहा, y1 प्लस y2 प्लस y3 आ गया, इसको अलग से ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, हमें पता है कि ये जो सारे थे ये रियल नंबर्स थे, x1 x2 y1 y2 है ना, ये सारे रियल नंबर्स थे। तो हमें पता है कि रियल नंबर्स में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो मैं इसको ऐसे ब्रेसिस को, मतलब x प्लस वाई x1 प्लस x2 प्लस x3 है, तो इस ब्रैकेट को इधर से शुरू कर सकती हूँ ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने की है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी y1 को छोड़ के y2 y3 को पहले ऐड कर लिया, y1 को बाद में ऐड किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैक प्रोसेस लगानी शुरू करेंगे। बैक प्रोसेस कैसे, मतलब
ये हमारा कैसे आया होगा, x1 और y1 को ऐड करके है ना, तो हमने ये खोल लिया x1 y1। कैसे, यहाँ पे देखो कि हमने जब ऐड करते थे तो क्या आता था, x1 + x2 आ जाता था, y1 + y2 आ जाता था। अब ये चीज़ हमें गिवन है, ये देखो ये गिवन है ना हमें एडिशन, तो हम क्या कर रहे हैं, बैक प्रोसेस लगा रहे हैं कि इन दोनों को अलग से ब्रेसेस में लिख लिया और इन दोनों को अलग से लिख लिया, ठीक है, और बीच में एडिशन लगा दिया। अब सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई होगी कि ये दोनों अलग से होंगे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट दोनों के और सेकंड एलिमेंट दोनों के अलग से होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट, पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया था और थर्ड को बाद में ब्रैकेट से बाहर रखा था। अब हमारे पास क्या आ गया कि फर्स्ट बाहर आ गया, सेकंड थर्ड को ब्रैकेट में रख लिया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब हमारी क्या, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते होते थे कि हम बोलते थे कि V में जो है ज़ीरो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो जिसको हम ऐड करेंगे V के किसी एलिमेंट से और वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो पर यहाँ बात हमें पता है कि V में जो है 2 टपल्स टाइप के एलिमेंट है, तो हम जो ज़ीरो एलिमेंट भी है वो भी 2 टपल्स का ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने कोई x1 y1 v का एलिमेंट ले लिया और 2 टपल्स टाइप का ज़ीरो एलिमेंट v में ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा कि x1 + 0 आ जाएगा एंड y1 + 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो वापस x1 एंड y1 आ गया, तो मतलब हमने एक एलिमेंट लिया v का, उसमें ज़ीरो एलिमेंट को ऐड किया, आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड किया, वापस से वही एलिमेंट मिल गया, तो मतलब ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको रिवर्स प्रोसेस में भी करके देखेंगे, क्योंकि हम क्या कहते थे कि x जो है वो ऐड करो ज़ीरो में, वापस से x आ जाए = x ऐड करो किसी ज़ीरो एलिमेंट में, वापस से x आ जाए, 0 + x करोगे तब भी मतलब राइट और लेफ़्ट जो आइडेंटिटी दोनों से बनेगी। तो हमने ये यहाँ से राइट आइडेंटिटी बना दी है। सिमिलरली लेफ़्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को पहले रखेंगे और इस एलिमेंट को बाद में। इन दोनों को ऐड करने के बाद भी हमारा x1 + x2 आ जाएगा, मतलब हमारी लेफ़्ट एंड राइट आइडेंटिटी सेम है, तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी, इन्वर्स की। इन्वर्स में हम कहते थे कि कोई एलिमेंट लो x y v का, ठीक है, मतलब हमने एक एलिमेंट लिया है v का और उसका इन्वर्स भी है, वो भी एग्जिस्ट करेगा v में। हमें यहाँ पे ये पता है कि x और y जो है रियल है, ठीक है, तो उनका जो इन्वर्स होगा वो भी रियल होगा ना, क्योंकि रियल नंबर्स तो नेगेटिव भी होते हैं। अगर x और y जैसे 1 और 2 अगर रियल नंबर है तो -1 और -2 भी तो रियल नंबर ही है ना, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया कि -1 -x और -y भी जो है वो रियल है, ठीक है। और हमारा फिर ये भी एक एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि v में कैसे एलिमेंट आ रहे थे, टपल्स टाइप के, 2 टपल्स टाइप के, और जिसमें दोनों ही एलिमेंट जो हैं, जैसे x और y आ रहा है तो x और y जो है वो रियल होना चाहिए, तो माइनस और -y भी तो रियल है, तो ये भी एक एलिमेंट होगा v का। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके दिखा देंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x + -x, और y में y ऐड करेंगे तो y + -y, तो ये हमें 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा तो ये हमारा क्या आ गया, राइट इन्वर्स आ गया, क्योंकि राइट पोजीशन पे है ना, तो ये राइट इन्वर्स बन गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट में रखेंगे और इस एलिमेंट को राइट में रखेंगे, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, लेफ़्ट इन्वर्स बन जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर से 0 मिल गया, तो मतलब आइडेंटिटी मिल गई, तो ये हमारा इन्वर्स होगा, ठीक है। इन्वर्स मतलब इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है v में, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी हमारी कि 2 एलिमेंट लो, कॉम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करना चाहिए, 2 एलिमेंट लो, उन्हें ऐड करो और वापस से उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होके आ जानी चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए, x1 y1 x2 y2, दोनों को ऐड किया, x1 + x2 आ गया, y1 + y2 आ गया कॉमा डाल के। फिर हम क्या करते हैं कि इसको x2 + x1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होती है रियल्स में, क्योंकि रियल नंबर्स में हम जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, वो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा रियल्स में। तो इसलिए हम x1 + x2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 + x1, ठीक है। तो ये हमारा, जब हम इस पर रिवर्स प्रोसेस लगाएंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को अलग कर देंगे, दोनों के को सेकंड को अलग कर देंगे और बीच में एडिशन लगा देंगे, तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड कर गया, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारी जो है पांचों प्रॉपर्टीज़ जो हैं मतलब अबिलियन ग्रुप की वो प्रूव हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पे क्लोजर भी जो है सेटिस्फाई करवा दी, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करवा दी, और जो है आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो गई है, इन्वर्स भी हो गया है, उसके बाद कॉम्यूटेटिव भी हो गया। ठीक है, तो ये पांचों प्रॉपर्टीज़ अबिलियन ग्रुप वाली प्रूव हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो 5 प्रॉपर्टीज़ थी ये वाली, ये हम सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फील्ड का एक एलिमेंट लो, एक वेक्टर का एलिमेंट लो और दोनों की प्रोडक्ट कर दो, हमारा एलिमेंट वेक्टर का आ जाएगा, है ना। तो अब हम यही चीज़ करेंगे कि हमने एक एलिमेंट लिया, रियल नंबर थी ना हमारी फील्ड, क्वेश्चन में गिवन था कि फील्ड जो है वो रियल नंबर की है, तो हमने एक अल्फा एलिमेंट लिया रियल नंबर्स का, और वी में एलिमेंट बोले थे कि टपल्स टाइप के, तो हमने वी में एलिमेंट ले लिया, वी में हमने एलिमेंट ले लिया एक्स वाई करके, टपल करके। ठीक है, जिसमें एक्स और वाई जो है रियल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों की प्रोडक्ट करी। तो मैंने प्रोडक्ट जो है शुरू में ही डिफाइन कर दी थी कि अगर प्रोडक्ट करनी होगी तो कैसे होगी, अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा वाई, मतलब दोनों की अंदर चला जाएगा जो अल्फ़ा। ठीक है, दोनों टपल्स के साथ अलग अलग प्रोडक्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि अल्फ़ा एक्स एंड अल्फ़ा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा वी को बिलोंग कर रहा है। क्यों करेगा वी को बिलोंग, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा भी रियल था, एक्स वाई भी रियल थे। अब हमें पता है कि रियल्स की प्रोडक्ट जो है वो भी रियल होती है, जैसे कि 2 और 3 जो है वो रियल है, तो और जो 5 है वो भी रियल है। तो 2 इंटू 5 करो और 3 इंटू 5 करो, मतलब 10 और 15 भी जो है वो भी तो रियल है ना। तो ये चीज़ उन्होंने बोल रखी है कि अल्फ़ा भी रियल था, एक्स भी रियल था, वाई भी रियल था, इन दोनों को प्रोडक्ट करा अल्फ़ा से, तो वो भी जो हमारे रियल नंबर आ गए। और टपल्स टाइप क्या है, तो वी से बिलोंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है होल्ड हो गई। ठीक है, अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती थी कि हम सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी कि 2 एलिमेंट लो फील्ड के, एक लो वेक्टर का, फील्ड वाले 2 लिए तो दोनों को ऐड कर दो और तीसरे से प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो ये चीज़ हम करेंगे कि 2 एलिमेंट, ये मैंने ना ये वाली प्रॉपर्टी पहले सेटिस्फाई करवाई है कि 2 वेक्टर लो और उसके बाद एक फील्ड का लो, दोनों को ऐड करो, जिसका भी 2 ले रहे हो ना एलिमेंट, मतलब फील्ड के 2 ले रहे हो तो फील्ड वाले दोनों को ऐड करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वेक्टर के दोनों ले रहे हैं तो वेक्टर के दोनों को ऐड करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खोल देना। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी में कि हमने एक एलिमेंट लिया फील्ड का और 2 एलिमेंट लिए वी के। तो फिर क्या करना है, इन दोनों को तो हमने ऐड करना, मैंने बोला ना कि जो 2 एलिमेंट लोगे वो तो ऐड करने हैं, ना तो एक्स और वाई ले रहे हो तो दोनों ऐड करने हैं, और तीसरे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया और तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अल्फ़ा के साथ। जब इन्हें ऐड करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 हो जाएगा कॉमा डाल के। ठीक है, और तीसरा अल्फ़ा जो है वो बाहर रहेगा। अल्फ़ा अब क्या होएगा, अब मैंने प्रोडक्ट भी सिखाई थी आपको कि जो अकेले के साथ प्रोडक्ट होगा, तो हम क्या करते थे, अल्फ़ा अगर एक्स वाई के साथ प्रोडक्ट होता तो कैसे जाता था, अल्फ़ा ऑफ एक्स और कॉमा अल्फ़ा ऑफ वाई, है ना। अब ये कॉमा से पहले ये पूरा है, तो मतलब अल्फ़ा इसके साथ प्रोडक्ट होगा, फिर कॉमा के बाद वाले इसके साथ प्रोडक्ट होगा, वही चीज़ ये लिख रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये अंदर भी प्रोडक्ट होगा अकेले से, अल्फ़ा ऑफ x1, अल्फ़ा ऑफ x2 एंड अल्फ़ा ऑफ y1 एंड अल्फ़ा ऑफ y2 कॉमा डाल के। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो अलग से निकाल ले, बैक प्रोसेस लगाइए एडिशन वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि अल्फ़ा x1 कर दिया, अल्फ़ा x2 कर दिया, अल्फ़ा y1 कर दिया, अल्फ़ा y2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने इस पे बैक प्रोसेस लगाई है कि इसको और इसको अलग से कॉमा डाल के लिख दिया और इसको कॉमा डाल के लिख दिया, बीच में एडिशन लगा दिया ना, क्योंकि एडिशन खुलती तो ऐसी है ना, जब आप इसके एडिशन खोलते हो तो कैसे करते हो, इसको और इसको ऐड कर देते हो, कॉमा डाल के इसको और इसको ऐड कर देते हो ना, तो वही चीज़ कर रखी है। तो इसमें से क्या किया, फिर हमने अल्फ़ा कॉमन निकाल दिया, इसमें से भी अल्फ़ा कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गया अल्फ़ा ऑफ x1 y1 अल्फ़ा ऑफ x2 y2। ये चीज़ बन गई ना कि अल्फ़ा दोनों के साथ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया ना। ये चीज़ करनी थी हमें कि 2 एलिमेंट लो, उसके साथ अल्फ़ा को प्रोडक्ट करो, अल्फ़ा दोनों के साथ आ जाना चाहिए। तो हमने 2 एलिमेंट लिए तो दोनों के साथ प्रोडक्ट किया और वह मतलब ऐसे खुल गया।
अल्फ़ा दोनों के साथ आ गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड में क्या करना है, यहाँ पे आपने वेक्टर के 2 एलिमेंट लिए थे, फील्ड का 1 लिया था, अब फील्ड के 2 ले लो, वेक्टर का 1 ले लो। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा 2 एलिमेंट ले लिए फील्ड के और वेक्टर का मैंने 1 एलिमेंट लिया। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि जब 2 एलिमेंट जिसके लेते हैं 2 ऐड होते हैं। पहले वेक्टर के 2 लिए थे तो वेक्टर के ऐड हुए थे और अल्फ़ा प्रोडक्ट हुआ था। अब फील्ड के 2 ले रहे हो तो फील्ड के दोनों को प्रोडक्ट ऐड करो और प्रोडक्ट करो वेक्टर वाले से। ठीक है, तो ये हमने बोला था कि जो स्केलर है वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, अकेले अकेले के साथ। तो स्केलर जो है ये पूरा का पूरा एक स्केलर ही बनेगा ना, तो स्केलर जो है अकेले अकेले के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो स्केलर हमने अकेले अकेले के साथ प्रोडक्ट कर दिया। अब ये अंदर जाएगा एक्स, मतलब दोनों के साथ एक्स अल्फ़ा 1 हो जाएगा, बीटा एक्स 1 हो जाएगा, कॉमा डाल के y1 भी दोनों के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब हमने क्या किया, इनको एडिशन को खोल दिया कि इसके और इसके एडिशन का बैक प्रोसेस लगाया। कैसे करते थे हम, इसको और इसको अलग से कॉमा में लिख देते थे, इसको और इसको अलग से कॉमा में लिख देते थे ऐड डाल के, है ना। तो वही चीज़ की है। उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा कॉमा निकाल दिया, यहाँ पे बीटा कॉमा निकाल दिया। ठीक है, तो वही चीज़ होगी ना। हमने क्या बोला था कि दोनों के साथ आना चाहिए। तो अब ये अल्फ़ा जो है इसके साथ भी आ गया और बीटा जो है इसके साथ भी आ गया एडिशन करके। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स करेंगे तो अल्फ़ा एक्स आना चाहिए, बीटा एक्स आना चाहिए। तो हमने अल्फ़ा इंटू दिस किया तो अल्फ़ा एक्स आ गया, बीटा एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला था कि हम 2 एलिमेंट लेंगे फील्ड के, 1 एलिमेंट लेंगे वेक्टर का, तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने वही चीज़ करी है। यहाँ पे ना इन्होंने गलत ले रखा है कि x1 y1 ले रखा है, एक्स वाई ले लो। ठीक है, आप जस्ट तो यहाँ पे क्या किया हमने, फिर प्रोडक्ट करनी शुरू की। ये पूरा का पूरा स्केलर है, तो स्केलर मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी सिखाई थी कि स्केलर अकेले अकेले के साथ प्रोडक्ट में खुलता है। तो स्केलर जो है अकेले अकेले के साथ प्रोडक्ट में खुल गया, पर स्केलर जो है वो अलग से ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि हम पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अकेले अकेले से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमें पता है कि ये कॉम्पिटिटिव होती है, जो तीनों जो है अल्फ़ा बीटा और एक्स तीनों ही इसके रियल है। ठीक है, और रियल नंबर्स में जो प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव होती है ना। तो ये चीज़ हम लिख के कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन रियल्स। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट चेंज कर देंगे, बीटा और एक्स को अलग कर देंगे, बीटा और वाई को अलग कर देंगे, अल्फ़ा अलग कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अल्फ़ा दोनों में से कॉमन आ रहा तो हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ये रह गया। अब इसके बाद इसमें से बीटा कॉमन आ रहा तो अलग से एक और ब्रैकेट बना के बीटा कॉमन निकाल दिया। तो अब हमारी जो क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ जो है, सॉरी कॉम्पिटिटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है इसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि हम 1 एलिमेंट जो है फील्ड का लेते हैं, यूनिटी लेते हैं फील्ड की, 1 एलिमेंट लेते हैं वेक्टर का, तो उन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, वापस से वेक्टर आ जाता है। तो वही चीज़ है, हमने 1 एलिमेंट लिया तो हम ये एक स्केलर ही है, स्केलर को एक अकेले अकेले के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद 1 से प्रोडक्ट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो वापस से वेक्टर मिल जाना, तो मतलब 1 जो है हमारी यूनिटी हो गई। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड 5 प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन हमने सारी प्रूव कर दी। तो हमारा वी जो है अब क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया। ठीक है, अगर आपको इसमें भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसके साथ का एक और सम करवा दूँगी, शायद उसमें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर सबस्पेस, इसकी डेफिनेशन करते हैं। हमने जो, अगर आपको याद हो तो हमने ग्रुप थ्योरी में क्या किया था, पहले ग्रुप्स पढ़े थे, है ना। फिर उसके बाद हमने, सॉरी मेरे से ना ये साथ में लिखा नहीं जा रहा, ग्रुप्स पढ़े थे, उसके बाद ग्रुप्स के साथ हमने क्या किया था, सब ग्रुप बनाए थे फिर, है ना। ऐसे ही फिर रिंग पढ़ी थी, फिर सब रिंग बनाई थी, है ना। तो हम क्या बोलते थे कि सब ग्रुप क्या होता है कि जो अपने आप में ग्रुप हो, जैसे मैं आपको एक रिवाइज करवा दूँ कि हम बोलते थे कि अगर जी कोई ग्रुप है ना, और एच उसका सब ग्रुप होगा, कब होता था कि एच जो है वो एक तो जी से छोटा होना चाहिए, मतलब जी का सबसेट होना चाहिए, और एच अपने आप में भी एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, मतलब वो सारी की सारी चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना चाहिए, है ना। इसी तरीके से हमने फिर रिंग बताया था कि अगर आर कोई रिंग है तो एस जो है सब रिंग होगी, कब होगी कि एस जो है एक तो सबसेट होनी चाहिए उस रिंग का, तो सेकंड क्या होना चाहिए कि ये भी अपने आप में एक रिंग बनाना चाहिए। ठीक है ना,
ये बोलते थे हम कि रिंग वाली सारी सेटिस्फाई करानी चाहिए कंडीशन। इसी तरीके से क्या है, वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस को हम डिनोट करते हैं वेक्टर स्पेस को हम डिनोट करते हैं वी ऑफ आर के साथ, है ना। वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ आर, या फिर ओवर द फील्ड ऑफ एफ ले लो आप इन जनरल, है ना। तो वेक्टर स्पेस की सब स्पेस कैसे बनेगी, वेक्टर सब स्पेस कैसे बनेगी कि वी जो डब्ल्यू लगा लो, डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होगी कब, कि एक तो डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस का सबसेट होना चाहिए, और सेकेंडली क्या आना चाहिए, ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाना चाहिए, मतलब सारी की सारी वेक्टर स्पेस की वो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, जैसे ग्रुप से सब ग्रुप बनता था, ग्रुप से छोटा होना चाहिए और अपने आप में ग्रुप बनाना चाहिए। रिंग से सब रिंग बनता था कि सब रिंग से छोटा होना चाहिए और अपने आप में रिंग की सारी सेटिस्फाई कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए। वैसे ही वेक्टर स्पेस से सब स्पेस बनता है जब अपने आप में भी एक सब स्पेस बना रहा हो, मतलब सारी की सारी कंडीशन जो है वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई करवा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वेक्टर सबस्पेस की। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द गिवन फील्ड एफ, मतलब वेक्टर स्पेस पर वी कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ पे, एंड डब्ल्यू इज़ दी सबसेट ऑफ वी। अब डब्ल्यू क्या है, सबसेट है वी का, जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोली थी कि डब्ल्यू जो है सबसेट है वी का, एंड डब्ल्यू इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ वी। सबसेट होगा, सबस्पेस कहेंगे डब्ल्यू को वी का कब, जब डब्ल्यू जो है अपने आप में भी एक वेक्टर स्पेस बना रहा होगा।